क्या माहौल है? भाई गोपाल कांडा 20,000 वोटों से जीतेगा। लास्ट बात है बस, उसके बाद भाई सब बोलेंगे एक बार जोश दिखा दो, एक बार पूरी मीडिया यहाँ पर हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के वो सारे हरि गोपाल गोपाल ईद के खेल जतावांगे, हरि गोपाल गोपाल ईद के खेल जतावांगे, हरि लाले की शान ईद के खेल जतावांगे, हरि गोपाल गोपाल ईद के खेल जतावांगे। भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद पूनिया जी। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात पूनिया जी ने रखी। शांति नगर के सभी सम्माननीय साथियों, माता और बहनों, अगर आप सबका जिस प्रकार से ये प्यार और दुलार देखने को मिल रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि शांति नगर के लोग भाई गोपाल कांडा को जिताकर सिर्फ शांति चाहते हैं। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री, आपके विधायक भाई गोपाल कांडा जी और सभी साथी सम्माननीय जितने भी मंच पर बैठे हैं, सभी सम्माननीय साथी और इस सभा में उपस्थित सभी नौजवान दोस्त, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबसे निवेदन, कृपया जितने भी साथी सामने खड़े हैं एक बार थोड़ा दोनों साइडों पर हो जाएं, ताकि पीछे जो माता बहन बैठी हैं सबको मंच का कार्यक्रम नजर आए। सामने जितने भी मेरे साथी खड़े हैं सभी से प्रार्थना है, और पत्रकार साथियों से, छायाकार साथियों से भी प्रार्थना है, कृपया थोड़े साइड में हो जाए, क्योंकि भारत माता की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मातृ शक्ति है। ये माताएं, बहनें कहते हैं कि इन बहनों ने मिलकर जब भी आगे कदम बढ़ाया, इन बहनों ने मिलकर जब भी आगे कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिरसा के अंदर जिस प्रकार से चुनाव की प्रतिक्रिया चल रही है, सिरसा के अंदर भाई गोपाल कांडा केवल मात्र एक नाम है और दूसरा नाम है भाई गोविंद कांडा। ये दोनों भाई जो समाज सेवी में हर समय तत्पर रहते हैं, किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य हो, किसी भी प्रकार की समाज सेवी हो, भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा हमेशा आपके बीच में रहते हैं, आगे रहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पीछे जब कोविड आया तो आपने देखा जिस समय मुसीबत की घड़ी आई पूरे शहर में, तो भाई गोपाल कांडा और भाई गोविंद कांडा की तरफ से हर वार्ड में, हर घर में, हर गांव में डेली नित्य रोज 20-25 हजार घरों का खाना दोनों वक्त का बनाकर उस मुसीबत की घड़ी में भाई गोपाल कांडा और भाई गोविंद कांडा ने ये नेक कार्य किया। और आप सब जानते हैं जिस प्रकार से लोग मौत की सैया पर सो रहे थे, मौत से लड़ रहे थे, उस वक्त भाई गोपाल कांडा ने लाखों लाखों करोड़ों रुपए लगाकर 150 बिस्तरों का हॉस्पिटल जो उसने 15 दिनों में भाई गोपाल कांडा ने बनाकर शहर को समर्पित किया।
और मौत के मुंह से लोगों को बचाया। और जिस समय गैस के सिलेंडरों की बात थी, उस समय जो लोग तड़प रहे थे, रात को 1 बजे 2 बजे तक भी तारा बाबा की कुटिया से सिलेंडर मिल रहे थे। और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम जो भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा कराते हैं, हम सब ने ये चीज देखनी है कि आज जो लोग बातें बनाते हैं, बातें बनाने से काम नहीं चलता, रोटी पेट में जाने से पेट भरता है। तो भाई गोपाल कांडा जिस प्रकार से आप सबके बीच हमेशा सुख दुख के अंदर रहते हैं, आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आने वाली 5 तारीख को एक एक कीमती वोट भाई गोपाल कांडा को देकर इन्हें हरियाणा की विधानसभा में भेजना है, ताकि आपके बीच जो विकास कार्य चल रहे हैं इसकी रफ्तार और बढ़ सके। तो अब आपके और भाई साहब के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार सभी माताएं, बहनें, भाई गोपाल कांडा के लिए जोरदार ताली लगाएंगे, जोरदार। और मैं प्रार्थना करूंगा, आप सबको मालूम है कि अपना चुनाव चिन्ह जो है वो सिर्फ है पानी वाली जहाज, और जो नंबर है भाई गोपाल कांडा कहते हैं कि अब की बार है मौका और मार दो चौका। 4 नंबर का निशान है सिप का। आने वाली 5 तारीख को भारी मतों से जिताना है भाई गोपाल कांडा को, और सिरसा को किसी भी प्रकार से हमें तबाह नहीं होने देना, किसी भी प्रकार से हमें गुंडागर्दी का माहौल नहीं बनाना। सिरसा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, और शांति नगर के लोग तो वैसे भी सिरसा से अलग शांति प्रिय लोग हैं। तो हम शांति चाहते हैं, और उस शांति को शहर में पूरे विधानसभा में बनाए रखने के लिए भाई गोपाल कांडा को हमने सभी भाइयों ने भारी मतों से जिताना है। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा, एक बार दोनों हाथ खड़े कर भाई गोपाल कांडा को यह विश्वास दिलाएंगे कि भाई गोपाल कांडा को सिरसा से भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, मेरे साथ सभी ने हाथ खड़े कर तालियां बजाकर नारा लगाना है, भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, शाह सतनाम जी महाराज तेरा ही आसरा। तो अब मैं प्रार्थना करूं, भाई गोपाल कांडा जी आपके बीच आए और अपने हमारे बच्चे ने फोटो खिंचवानी है जी, हमारे बच्चे ने। भाई गोपाल कांडा जी मंच पर आए, उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा बड़े भाई सुरेंद्र जी ग्रोवर साहब वो कृपया आए और अपने विचार रखें। सुरेंद्र जी मैं प्रार्थना करूंगा, जोरदार ताली लगा दीजिए अपने पास। मैं यहाँ मेरे बड़े भाई हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष श्री गोपाल कांडा जी का शांति नगर में पहुंचने का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि भाई साहब ये शांति नगर की जो भीड़ देख रहे हो आप, इस भीड़ में से एक एक वोट आपको मिलेगा, एक एक वोट आपको मिलेगा, और आपको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और यहाँ पर मंच पर विराजमान जो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई खड़े हैं, जबकि आगे जो पब्लिक बैठी है, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर पधारने का। और दोबारा फिर मैं अपने बड़े भाई गोपाल भाई को ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक शांति नगर का वोट आपको मिलेगा, और हम यहाँ से आपको जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुवर जी। अब मैं आप सबके बीच, आप सबके महबूब नेता, आप सबके दुख सुख के साथी, सिरसा के ही नहीं मैं तो ये कहूंगा पूरे हरियाणा के प्रमुख समाज सेवी, पूरे हरियाणा से कोई भी दुखी इंसान किसी भी प्रकार का दुख लेकर भाई गोपाल कांडा के पास आता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इनके पास से खाली जाता है। एक बार अपने भाई के लिए जोरदार ताली लगा दें। खुदा मंजूर मेरे दिल की ये आवाज करे, खुदा मंजूर मेरे दिल की ये आवाज करे, मेरी ये दुआ है कि उम्र तेरी दाराज करे, तेरा रुतबा हो जन्नत के सितारों की तरह, तू इतना चमके कि किस्मत भी तुझ पर नाच करे, तू इतना चमके कि किस्मत भी तुझ पर नाच करे। बोलिए गोपाल कांडा की, तारकेश्वर धाम की।
भाई गोपाल कांडा जी। हेलो हेलो पीछे आ जा। संत महात्माओं, गुरुओं, डेरों की भूमि सिरसा, इस सिरसा शहर में वार्ड नंबर 11 और शांति नगर के मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताएं, बहनें, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरी राम राम और छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। और मेरे साथ मंच पर भाई सुरेंद्र ग्रोवर जी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, महेंद्र सेठी जी, ताराचंद जी सेठी, भाई जीवन इंसा, कुलदीप सिंह जी, भाई विजय सेठी, भाई राकेश अरोड़ा जी, सतपाल प्रेमी जी, हरपाल जी, प्यारेलाल जी, बलवंत सोनी जी, भाई पप्पू रांझा, संदीप जी, सतपाल जी, महेंद्र अरोड़ा जी, महेश अरोड़ा जी, बलवंत तनेजा जी, रोहित बंसल जी, प्रधान सियाराम रामलीला ट्रस्ट और समस्त शक्ति नगर के, चांदी नगर के मेरे साथी निवासी, और आज सबसे बड़ी बात के शांति नगर में भाई सुमित मोंगा जी अपने बहुत साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भाई गोपाल कांडा के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं बहुत दिल से इनका सम्मान करता हूं और इस बात का भरोसा भी दिलाता हूं कि कोई भी काम, क्योंकि मैं सिर्फ समाज सेवा करता हूं और हरियाणा लोकहित पार्टी का मतलब है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। तो आज से मेरे साथ मेरे भाई सुमित मोंगा जी भी लोकहित में काम करेंगे और सभी साथी मिलकर रही बस मैं जिस भी गांव में जाता हूं तो बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं ना कि बच्चों के मुंह से भगवान बोलता है, तो सबसे ज्यादा नारे लगाते हैं मेरे के गोपाल कांडा जिंदाबाद। ये 2009 में मैं जब गांव में गया, जब ये पोजीशन थी, जब बहुत भारी जीत हुई, और अब की बार फिर वही माहौल है। गांव पूरे एक तरफा हैं और छोटे छोटे बच्चों से लेके मां बहनें, इतना आशीर्वाद है क्योंकि उनको पता है कि मुझे लोकहित में काम करना है और समाज सेवा करनी है। मेरी निगाह में राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजनीति में लोग आते होंगे पैसे कमाने या कुछ करने, पर मेरे को बहुत गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद है। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और रही बात काम की, अभी मुझे भाई सुरेंद्र ग्रोवर जी कह रहे थे कि बहुत काम हुए हैं, पर 2-3 हमारी गलियां कच्ची रह गई। एक हम चाहते हैं कि इस शांति नगर में पार्क बने। मैंने कहा जी जगह आप दे देना, गलियां तो पक्की हो ही जाएंगी, जो भी रहेगी, जो काम है, पर आप पार्क की जगह दे देना, बहुत सुंदर पार्क मैं बनवा दूंगा यहाँ पे। शाम को बच्चों के खेलने के लिए, मां बहनों के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी में पार्क होना चाहिए। और रही बात, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दूं पहले आपको और बात करने से। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस शहर में कोई मेडिकल कॉलेज बने। मेरे पास कल ही चंडीगढ़ से फोन आया, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से, जो मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाया था, जगह अलॉट करवाई थी और सब काम हो गए थे। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से वो पैसे मंजूर हो गए, टेंडर मंजूर हो गया, नेट पे आप चेक कर सकते हैं। अब उसकी हरी झंडी है, कभी भी हमारा मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो सकता है और कभी भी शुरू कर सकते हैं। और इस आचार संहिता के कारण हमारे बहुत से काम रुके। और मैं ज्यादा बात तो नहीं कहता, पर एक बात जरूर कहूंगा कि जो और वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना कि आपके परिवार के पास 25 साल तक सिरसा का राज था, आपकी फैमिली ने 20-25 साल राज किया, क्या मुझे एक भी काम बता सकते हैं, सिंगल एक भी गली बता सकते हैं, एक भी काम बता सकते हैं जो उन्होंने किया? एक भी काम बात के बिना भेदभाव के
अगर कोई इंसान राजनीति करता है तो वो आपका भाई है, जो राजनीति नहीं समाज सेवा करता है। इसका उदाहरण देता हूं बहुत बड़ा आपको। मैं 2009 में बनते ही मैंने कहा मेरे शहर में विश्वकर्मा चौक में 1 एकड़ जगह खाली पड़ी है, मेरे को मेरे दोनों समाज के लिए, अरोड़वंश समाज के लिए और अग्रवाल समाज के लिए ये जगह चाहिए, क्योंकि दोनों बड़े समाज हैं और उनके पास धर्मशाला के लिए जगह नहीं है इस शहर में। मुख्यमंत्री जी बोलने लगे कि आप अपने समाज की बात करो, अग्रवाल समाज की। मैंने कहा जगह तो मुझे दोनों समाज के लिए ही चाहिए। तो बोले बहुत कीमती जगह है। मैंने कहा ये कितनी भी कीमती हो, कैबिनेट में बैठ के इस दोनों धर्मशाला के लिए मैंने कानून बनाया कि पूरे हरियाणा में किसी भी समाज को अगर धर्मशाला के लिए जगह चाहिए तो सर्कल रेट का 10% लगेगा। ये कानून दोनों समाज की धर्मशालाओं के लिए बना, पूरे हरियाणा के लिए। उसके बावजूद भी 10% में भी दोनों की कीमत 50-50 लाख रुपए के करीब थी। तो वो कहने लगे कि ये पैसे कौन देंगे। मैंने कहा आप जगह दो दोनों समाज को, मैं दूंगा। मैंने मेरी जेब से देके दोनों समाज की रजिस्ट्री करवा के दी। आज इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन रही हैं परशुराम चौक में, जो सभी पूरे सर्व समाज के काम आएगी, क्योंकि मैं कभी जात पात की राजनीति करता नहीं हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं। सिरसा का विकास, सिरसा का काम, सिरसा तरक्की करे, मेरी यही सोच है। और मैं चाहता हूं कि सिरसा में शांति रहे। देखो बाकी मैं कुछ बोलता नहीं, सबकी सोच आप सबको मालूम है कि क्या आपके शहर में 10 से 15 साल पहले था और जब भी मुझे मौका मिला तो आज शहर में क्या है। इस बार सिरसा में सरकार से कमेटी के अंदर 300 करोड़ रुपया आया, 300 करोड़। और पूरे 50, 60, 70 सालों में भी सिरसा में इतना पैसा नहीं आया जितना मैं 5 साल में आपके शहर में लेके आया। क्या आज से पहले कोई रहे नहीं? 2014 में मेरे सामने सेतिया जी की मिसिज बहन सुनीता सेतिया जी खड़ी थी। अब मेरे सामने वो भी खड़ी थी और सरकार आई बीजेपी की, और वो खुद बीजेपी से थी, पर उन्होंने 5 साल क्या किया? काम नहीं करवाया, सरकार के खिलाफ ही दरी बिछा के रखी। सोच ऐसी है लड़ाई झगड़े की। सरकार से काम करवाते आपकी सरकार थी 5 साल, पर काम नहीं किया, क्योंकि काम तो करना नहीं है। सरकार अपनी हो या ना हो, पर मुझे सरकार मेरी हो या ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिरसा के काम करने हैं, समाज की सेवा करनी है। और अब हरियाणा में नहीं, देश में आपकी सरकार है, ये समझ लो। और हरियाणा में इस गठबंधन की सरकार जो अभी हमने बनाया, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी, मैं आज तक मंच से जो बोला हूं, भगवान ने मेरी वो बात सुनी है। एक बात सिरसा वालों को और बता दूं कि अब की बार सिरसा की सरकार होगी हरियाणा में, ये बात ध्यान रखना, सिरसा की सरकार होगी। विकास के तमाम जो अधूरे काम भी हैं वो सारे के सारे होंगे, और बहुत से कामों के टेंडर हो चुके हैं, पैसे आए पड़े हैं। और इतना इस वार्ड से मान सम्मान और प्यार जो मुझे आपने दिया है, मैं सदैव सदैव इसका आभारी हूं। और आप मुझे ये 5 तारीख को शिफ्ट के निशान पर मोहर लगाकर हरियाणा लोकहित पार्टी को, अपने भाई को, अपने बेटे गोपाल को आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ताकि ये जो विकास का पहिया जो घूम रहा है ये और भी तेज गति से घूमे और सिरसा का विकास हो। और सिरसा में सबसे बड़ी चीज, और जो मुझे अगले 5 साल में करना है सिरसा के लिए, वो बात मेरी सुन लो बहुत ध्यान से। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सिरसा में है, क्योंकि सिरसा दिल्ली, चंडीगढ़ और राजधानी से बहुत दूर है। एकदम बिल्कुल लास्ट कोने में हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। यहां जब तक बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं होंगी, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, जब तक यहां बेरोजगारी मिटेगी नहीं, क्योंकि एक आदमी यहां बेरोजगारी नहीं मिटा सकता। अब की बार सरकार से यही मेरा काम रहेगा कि यहां SEZ लगे, यहां बद्दी की तर्ज पर इंडस्ट्री लगे, ताकि जिसमें GST, इनकम टैक्स, उसकी रिबेट हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, हजारों मेरे नौजवान साथियों को, बहनों को, युवाओं को काम मिले। ये काम मुझे अपनी बार सिरसा के लिए करना है, और आशीर्वाद आपने मुझे देना है, ताकि बेरोजगारी खत्म होगी तो जो मेरे युवा साथी हैं उनका ध्यान कन्वर्ट होगा
क्योंकि नशे की तरफ बहुत ज्यादा युवा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो खाली हैं पूरा दिन। तो उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी लाइफ बनेगी। और एक स्किल सेंटर के नाम से एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे जिस मेरे भाई को, जिस बहन को हिंदुस्तान में कहीं और आउट ऑफ इंडिया कहीं भी काम करना है, जॉब करना है, उस तरह की उसमें ट्रेनिंग होगी, उस तरह की उसमें क्लासेज होंगी। चाहे वो दिल्ली काम करना चाहे, बॉम्बे करना चाहे, आउट ऑफ इंडिया करना चाहे, तो सभी युवाओं को वो कॉलेज मैं खुद बनाऊंगा मेरी तरफ से इस सिरसा में, भाई गोपाल कांडा ताकि युवाओं को वो शिक्षा मिले और उनको रोजगार मिले, क्योंकि हर बच्चा सरकारी जॉब नहीं पा सकता। इसीलिए मैं ऐसा काम करूंगा कि ताकि प्राइवेट कंपनियों में सभी मेरे साथियों को, बहनों को, युवाओं को जॉब मिले। पर आप अपना आशीर्वाद रखना ताकि अगले 5 वर्ष में सिरसा से ये बेरोजगारी खत्म हो जाए। और सभी का बहुत बहुत आभार, और सभी ने जो मुझे दिया इतना प्यार, उन सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा। बोलिए गोपाल कांडा की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशान आपने याद रखना है, सिप का पानी वाली जहाज, और अपने इस जोश को 5 तारीख तक यूं ही बरकरार रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम क्लब के सभी साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मैसेज डाला अगर